फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि मैकेनिज्म क्या होता है। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि मैकेनिज्म क्या होता है। किसी भी काइनामेटिक चेन में अगर हम किसी लिंक को फिक्स करते हैं, जैसे ये कि काइनामेटिक चेन है और अगर हमने किसी लिंक को फिक्स कर दिया, मान लिया इस लिंक को हमने फिक्स कर दिया, तो ये एक मैकेनिज्म फॉर्म करता है। यानी काइनामेटिक चेन में पर्टिकुलर लिंक का फिक्स होना मैकेनिज्म कहलाता है। अब बात आती है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म का मतलब है उस काइनामेटिक चेन में हम कितने मैकेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं, यानी कितनी लिंक को हम फिक्स कर सकते हैं। लिंक का फिक्स करना ही क्या कहलाता है, इन्वर्जन। यानी डिफरेंट डिफरेंट लिंक को अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो वो मैकेनिज्म फॉर्म हो रही है और वो उसके उतने ही इन्वर्जन फॉर्म हो रहे हैं। यानी अगर इस फिगर की बात करें, इसमें 4 लिंक हैं, तो इसमें हम इस काइनेमेटिक चेन के कितने इन्वर्जन फॉर्म कर सकते हैं, 4। एक बार इस लिंक को फिक्स किया, एक बार इस लिंक को फिक्स किया, एक बार इस लिंक को फिक्स किया और एक बार इस, यानी यहाँ पर कितने इन्वर्जन हो गए, 4 इन्वर्जन हो गए। यानी 4 मैकेनिज्म हमने फॉर्म करे। डिफरेंट डिफरेंट लिंक का फिक्स होना ही क्या कहलाता है, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है। अब बात आती है कि इन्वर्जन से क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन में कोई चेंज आता है, तो इसका जवाब है नहीं। इन्वर्जन से लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, लेकिन जिस पर्टिकुलर फ्रेम यानी फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में वो मोशन हो रहा है उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है। यानी जिस फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में हम मूव करा रहे हैं उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। पहली चीज। दूसरी, एक पर्टिकुलर फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में जो लिंक मूव कर रही है उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइवर, और उस मोशन को जो लिंक फॉलो करती है उसे हम लोग बोलते हैं फॉलो। यानी पर्टिकुलर फिक्स लिंक से जो मोशन प्रोवाइड हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो लिंक मोशन कर रही है उसे हम लोग बोलेंगे ड्राइवर। उस लिंक पर्टिकुलर लिंक को बोलेंगे ड्राइवर, और जो उस मोशन को फॉलो कर रहा है उसे हम लोग बोलेंगे फॉलो। अब आता है टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है काइनेमेटिक चेन का वो होता है जिसमें कि 4 टर्निंग, 4 लोअर पेयर हो, वो टर्निंग हो या स्लाइडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन की हम बात करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 4 लोअर पेयर। अ काइनेमेटिक चेन कंसिस्ट ऑफ 4 लोअर पेयर हैविंग टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर। यानी ऐसी काइनेमेटिक चेन जिसमें 4 लोअर पेयर हो, वो या तो टर्निंग पेयर हो या स्लाइडिंग पेयर हो। उसके अकॉर्डिंग हम अगर इसको क्लासीफाई करें तो हमारी जो काइनेमेटिक चेन है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है 4 बार चेन, दूसरी होती है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। मैकेनिज्म, किसी काइनेमेटिक चेन में लिंक का फिक्स होना मैकेनिज्म कहलाता है। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, उस पर्टिकुलर काइनेमेटिक चेन में हम कितनी मैकेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं, यानी कितनी लिंक को फिक्स कर सकते हैं, वो उसका इन्वर्जन कहलाता है। काइनेमेटिक चेन, तो काइनेमेटिक चेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है वो होता है कि काइनेमेटिक चेन कंसिस्ट ऑफ, वो काइनेमेटिक चेन जिसमें 4 लोअर पेयर कंसिस्ट हो और वो या तो टर्निंग हो या स्लाइडिंग हो। और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 3 भागों में विभक्त कर दिया, 3 भागों में बांट दिया। पहला 4 बार चेन, दूसरा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन और तीसरा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। अब सबसे पहला स्टार्ट करते हैं 4 बार चेन। 4 बार चेन क्या होती है? नाम से ही समझ में आ रहा है, 4 बार चेन का मतलब अ काइनेमेटिक चेन कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक। ऐसी काइनेमेटिक चेन जिसमें 4 लिंक हो।
link. A link consists, kinematic chain consists of 4 link and 4 turning pair. यानी ये चार, इसमें 4 लिंक हैं. अगर 4 बार चेन की बात करी जाए तो उसमें 4 लिंक होती है और 4 टर्निंग पेयर होते हैं. 4 टर्निंग पेयर होते हैं, A, B, C एंड D. ये 4 टर्निंग पेयर होते हैं. इसमें जो सबसे जो ये AB लिंक है, इस लिंक को हम लोग फिक्स करते हैं. ये लिंक फिक्स रहती है. और ये जो AD लिंक है, ये इस फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में इस तरीके से ऐसे मोशन प्रोवाइड, इसे हम लोग बोलते हैं क्रैंक. ये रोटरी मोशन ऐसे करते हैं. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट लिंक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक, जो रोटरी मोशन करता है. और अगर कोई काइनेमेटिक चेन 4 बार चेन है तो उसका एक लॉ कहलाता है, ग्रासॉफ लॉ होता है, जो उसको ग्रासॉफ लॉ अगर फॉलो कर रही है तो वो एक 4 बार चेन होती है. ग्रासॉफ लॉ क्या कहता है? ग्रासॉफ लॉ कहता है कि फॉर अ 4 बार चेन द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक मस्ट बी लेस देन द सम ऑफ अदर 2 लिंक. यानी अगर वो 4 बार चेन है तो उसे ग्रासॉफ लॉ को फॉलो करना होगा. और ग्रासॉफ लॉ कहता है कि किसी भी काइनेमेटिक चेन में जो स्मॉलेस्ट और जो लॉन्गेस्ट लिंक है उसका सम अदर 2 लिंक के सम से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर मान लिया ये शॉर्टेस्ट लिंक और ये लॉन्गेस्ट लिंक है और अगर इन दोनों लिंक को हमने P और Q दिया तो अकॉर्डिंग टू ग्रासॉफ लॉ द सम ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक एंड लॉन्गेस्ट लिंक मस्ट बी लेस देन टू द सम ऑफ अदर 2 लिंक, दैट इज P एंड Q. अगर इस रूल को फॉलो कर रही है तो ही हमारी वो काइनेमेटिक चेन 4 बार चेन होगी. तो इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक थी उसे हमने क्या बोला, क्रैंक, जो रोटरी मोशन कर रही है. अब जो लिंक BC है यानी लिंक 2 BC, इसके रोटरी मोशन की वजह से ये लिंक ऑसिलेटरी मोशन करेगी इस तरीके से. ठीक है. और इस लिंक को हम लोग बोलते हैं फॉलोअर या रॉकर. जो मोशन करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर. तो क्रैंक को हम लोग और क्या कह सकते हैं, ड्राइव. लिंक C जो लिंक 3 है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड है क्रैंक से और इस रॉकर से या फॉलोअर से. तो इस लिंक को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड. इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड. और ये जो फिक्स लिंक है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम. तो बेसिकली अगर इस 4 बार चेन का यूज देखें तो हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द रोटरी मोशन इनटू रिसिप्रोकेटरी मोशन. यानी रोटरी मोशन को रिसिप्रोकेटरी मोशन में या ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 4 बार चेन का यूज करते हैं. ये रोटरी मोशन कर रही है, स्मॉलेस्ट लिंक है तो इसको हमने क्या बोला, क्रैंक. और ये इसे हम लोग ड्राइवर भी बोलते हैं. जो फिक्स लिंक है उसे हमने क्या बोला, फ्रेम. इस रोटरी मोशन की वजह से ये जो हमारी लिंक है लिंक BC, ये ऑसिलेटरी मोशन कर रही है तो इस लिंक को हमने क्या बोला, फॉलोअर या रॉकर. और जो लिंक 3 है जो फॉलोअर और ड्राइवर को कनेक्ट कर रही है उस लिंक को हमने क्या कहा, कनेक्टिंग रॉड. ठीक है. तो ये 4 बार चेन का क्लासिफिकेशन. इस तरीके से 4 बार चेन के बारे में अगर शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि a link 4 bar kinetic chain consists of 4 link having 4 turning pair A, B, C, D, and for a 4 bar chain it must follow the Grashof law. It means the sum of shortest and longest link should be less than to the sum of other 2 links. Then it will be 4 bar chain. Now the smallest link is called crank, which provides rotatory motion, and the link CD, the link CB having oscillatory motion. A link connects the follower to crank is known as connecting rod and the fixed link is known as frame. ठीक है. अब बात करते हैं
इस 4 बार चेन के कितने इन्वर्जन हो सकते हैं या कौन कौन से इन्वर्जन होते हैं? तो जो सबसे पहला इन्वर्जन होता है उसे हम लोग बोलते हैं बीम इंजन। ये पहला इन्वर्जन है बीम इंजन। बीम इंजन क्या करता है इसको फिगर से समझते हैं। ये एक बीम इंजन का फिगर है। इसमें 4 लिंक है हमारी, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। ये जो सबसे स्मॉलेस्ट लिंक है इसको हम लोग जानते हैं, ये स्मॉलेस्ट लिंक इसको बोलेंगे क्रैंक। और ये क्या कर रही है रोटरी मोशन पर, ये रोटरी मोशन कर रही है इस फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट पर। एक ये लिंक है जिसे हमने फ्रेम बोला, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। इस तरीके से, ठीक है। ये रोटरी मोशन करेगी, रोटरी मोशन इसने किया क्रैंक में, तो इस रोटरी मोशन की वजह से ये जो फुलक्रम है, ये फुलक्रम, तो ये जो लिंक 4 है वो इस रोटरी मोशन की वजह से इस तरीके से ऑसिलेट करेगी, यानी ये फॉलोअर हो गया, ये ड्राइवर हो गया आपका, ये क्या हो गया फॉलोअर। और इसके इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन की वजह से हमारा जो पिस्टन है ये रेसिप्रोकेटरी मोशन इस तरीके से, यानी अगर बीम इंजन की बात करें तो बीम इंजन का काम क्या है कि रोटरी को रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिक्स लिंक जो है लिंक 1, इसके रिस्पेक्ट में इस क्रैंक ने रोटरी मोशन प्रोवाइड किया। रोटरी मोशन की, इस क्रैंक के रोटरी मोशन की वजह से, यानी ये क्रैंक जब रोटरी मोशन करेगा तो इस फिक्स फुलक्रम में, इस फिक्स सेंटर के अलोंग ये जो हमारा ये फॉलोअर है लिंक 4 है, वो इस तरीके से पार्शियल मोशन करेगा, यानी ऑसिलेटरी मोशन इस तरीके से करेगा, इस तरीके से, इस फिक्स के इस तरीके से। तो इसके ऑसिलेटरी मोशन की वजह से ये जो हमारा पिस्टन है वो इस तरीके से रेसिप्रोकेट करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, यानी हम बीम इंजन को कह सकते हैं कि रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम बीम इंजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कपलिंग रॉड।
ये पहला इन्वर्जन था। दूसरा इन्वर्जन आता है कपलिंग रॉड। कपलिंग रॉड देखिए, इसमें भी 4 बार का इन्वर्जन है। 4 लिंक होंगी, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। और ये व्हील्स होते हैं, ये व्हील्स होते हैं, ठीक है। एक फिक्स लिंक होती है जो दोनों ही जो व्हील हैं उनकी सेंटर डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए इसको फिक्स करते हैं, ये फिक्स हो गई। और पर्टिकुलर व्हील में ये जो लिंक 1 और लिंक 2 है ये दोनों क्रैंक होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्रैंक। ये जो लिंक 4 है ये क्रैंक है, और जो लिंक 3 है ये भी क्रैंक है। और दोनों ही क्रैंक को जो लिंक 3 ये जो कनेक्ट कर रही है लिंक 3, इसको हम लोग कपलर बोलते हैं। इस का जो यूज होता है, इस कपलिंग इसका जो यूज होता है वो होता है एक व्हील से मोशन को दूसरे व्हील में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो पहला इन्वर्जन था बीम इंजन, दूसरा है कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव, कपलिंग रॉड। तो इसमें 2 व्हील्स हो गए, 2 व्हील्स, इनकी सेंटर डिस्टेंस को एक लिंक ने फिक्स कर दिया इनके सेंटर डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए, और ये दोनों क्रैंक हो गए, ठीक है। और इन दोनों ही क्रैंक को जो एक लिंक कनेक्ट कर रही है उसे हम लोग बोलते हैं कपलर। और इसका जो बेसिक यूज होता है वो होता है एक लिंक से, यानी कि एक व्हील से दूसरे व्हील में मोशन को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये दोनों इन्वर्जन थे 4 बार मैकेनिज्म। थैंक यू।